औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम लोग सेकंड टाइप डिस्कस कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस की। इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव देख रहे थे। कल हम लोगों ने एक डेरिवेटिव देखा था प्रीवियस लेक्चर में असाइल क्लोराइड, और आज हम सेकंड डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर। हम क्या करेंगे, इसमें एस्टर प्रिपेयर करेंगे। तो एस्टर कैसे प्रिपेयर होता है कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड आर हीटेड विद अल्कोहल। क्या है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड है एक चीज, दूसरी चीज अल्कोहल आ गई, और हीटेड विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। याद रखिएगा कंसंट्रेटेड लेना है, डिल्यूटेड H2SO4 नहीं लेना। ठीक है, वजह बता देता हूं। कंसंट्रेटेड H2SO4, तो जब हम ये चीज लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल और कंसंट्रेटेड H2SO4, तीन चीजें यूज करेंगे, तो उसके रिजल्ट में जो चीज बनेगी उसको हम नाम देंगे किसका, एस्टर का नाम देंगे। उसको हम किस चीज का नाम देंगे, एस्टर का नाम देंगे। तो याद रखिएगा तीन चीजें इसमें हम लोग यूज करेंगे। अब हम इसको बना के देख लेते हैं ये कैसे बना जी। सबसे पहले क्या लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ठीक है, और इसका रिएक्शन हम करवा देंगे किसके साथ, अल्कोहल के साथ, R डैश या OH। मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं। देखिए ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है, और यहां पर हम यूज करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे, या हम HCl भी यूज कर सकते हैं, HCl भी यूज कर सकते हैं। अब जो कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज हुआ है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका यहाँ पर फंक्शन होता है, ये यहाँ पर यूज हुआ है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर, वाटर रिमूवल के तौर पर। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर यूज हुआ है, वाटर रिमूवल के तौर पर यूज हुआ है। तो ये अब डिहाइड्रेशन करवाएगा, किस तरह का डिहाइड्रेशन करवाएगा देखते जाइएगा। देखिए ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये मिस्टेक मत कीजिएगा। आप लोगों से ये वाली बात नोट रखनी है कि आप लोगों ने यहाँ से OH उतारना है, कार्बोक्सिलिक से OH उतारना है। ठीक है, ये याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH उतरेगा, क्योंकि हम रिएक्शन कौन से वाले डिस्कस कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ OH वाले। और अल्कोहल से क्या उतरेगा, अल्कोहल से H उतरेगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH उतरेगा, अल्कोहल से क्या उतरेगा, H उतरेगा। और देखो OH और H मिलकर क्या बना सकते हैं, वाटर बना देंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, देखो R के साथ C डबल बॉन्ड O आ गया। उसके बाद क्या आ रहा है, ये वाला ऐसा लिखेंगे OR डैश, OR डैश। ये हमारा क्या चीज बन गई, हमारा एस्टर बन गया। क्या बन गया, एस्टर बन गया। अब देखिए इस हिस्से को हम नाम देंगे अल्काइल का, और इस हिस्से को हम नाम देंगे कार्बोक्सिलेट का। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, अल्काइल कार्बोक्सिलेट। और इसके साथ क्या बना है, इसके साथ वाटर बना है। क्या बना है, वाटर बना है। अब ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। क्या है, रिवर्सिबल है। दरअसल ये जो डेरिवेटिव ऑफ एस्टर जितने भी हम लोग देखते हैं ना, असाइल क्लोराइड, एसिटामाइड या एस्टर, इनकी जब भी हाइड्रोलिसिस हो, मीन वाटर के साथ रिएक्शन हो, तो ये दोबारा कार्बोक्सिलिक एसिड में जनरेट हो जाते हैं। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलता रहे, तो जैसे जैसे ये रिएक्शन होता रहे, साथ साथ वाटर का रिमूवल होता रहे, ताकि हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड जाना मूव करेगा। और कंसंट्रेटेड H2SO4 मैंने इस वजह से लिया, अगर डिल्यूट लेते हैं ना, डिल्यूट लेते तो इक्विलिब्रियम देर से एस्टैब्लिश होगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 की वजह से ये इक्विलिब्रियम क्या होता है, जल्दी मेंटेन हो जाएगा। चलो ये हमारी जो चीज बनी है कार्बोक्सिलिक, ये क्या कहलाएगा, इसको हम एस्टर बोल देंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे, एस्टर बोल देंगे। अब एस्टर के बहुत सारे एडवांटेज है, बहुत सारे एडवांटेज है। देखिए ये मतलब क्या क्या एज ए फ्रूट स्मेल होता है, फ्रूटी स्मेल रखता है। ठीक है, फ्रूटी स्मेल के अलावा क्या होता है, ये आर्टिफिशियल फ्लेवर बनाने में यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल फ्लेवर बनाने में यूज हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल डिस्कस की है, बुक में और भी एग्जांपल लिखी हुई है। ऑक्टाइल एसीटेट ऑरेंज फ्लेवर बनाने में यूज होता है, अमाइल एसीटेट बनाना फ्लेवर बनाने में यूज हो रहा है, अमाइल ब्यूटाइरेट एप्रिकॉट फ्लेवर बनाने में यूज हो रहा होता है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ इसका जनरल रिएक्शन डिस्कस किया था। आइए इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। तो मैं क्या लेता हूं, मैं एक एस्टिक एसिड ले लेता हूं जिसे हम एथेनोइक एसिड कह लेते हैं।
ये हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड। इसका मैं रिएक्शन करवा देता हूँ एथेनॉल के साथ, C2H5OH। ठीक हो गया। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। क्या यूज करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर यूज होगा। वो क्या करेगा, यहाँ से OH का रिमूवल होगा और यहाँ से किसका रिमूवल होगा, H का। O और H मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। बाकी हमारा क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। देखो ये आया CH3, उसके बाद डबल बॉन्ड O, उसके बाद ये वाला O आएगा, O और C2H5, ये इथाइल, ये एसीटेट, तो इसका नाम बन जाएगा इथाइल एथेनोएट भी, या इथाइल एसीटेट भी बोल सकते हैं इसको। और ये हमारा क्या बन गया, एक एस्टर बन गया, साथ क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ओके, ये था हमारा जनरल एग्जांपल थी। अब मेन हम लोगों ने देखना है ये बना कैसे, हम लोगों ने क्या देखना है, ये बना कैसे। तो अब इसका क्या डिस्कस करते हैं, मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। तो मैकेनिज्म में कुछ स्टेप हमारे वालों ने लिखे हैं, उन्हीं स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे। तो उन्हीं स्टेप्स को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। पहला जो होता है ना स्टेप वन क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी क्या करेंगे, प्रोटोनेशन करेंगे। तो प्रोटोनेशन मतलब एडिशन ऑफ प्रोटॉन होगा, H पॉजिटिव होगा। हमने यहां पर क्या यूज किया, एसिड, वो यहां पर क्या देगा, H पॉजिटिव देगा। तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड में ले रहा हूं, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है H पॉजिटिव। अब देखिए यहां पर भी इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब पहले स्टेप में क्या होता है, ये वाला जो लोन पेयर होंगे, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को यूटिलाइज करेगा और इस हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, मीन प्रोटोनेशन हो जाएगी। अब ये एज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के तौर पर काम कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पर काम कर रहा है। तो इसके जेड में क्या बन सकता है, इसके जेड में बना CH3C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर क्या कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। बाकी हमारे पास OH को वैसे लिख लेंगे, OH को वैसे लिख लेंगे। अब मैं एक बात बताता हूँ, अब ये पॉजिटिव चार्ज कैसे है, आप लोगों को फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड के लिए ना कैलकुलेट कीजिए, क्या करें आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे, वो आप लोगों के लिए आसानी लगेगी। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब देखिए इसने अपना एक लोन पेयर यूज किया था, एक इसके पास है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, प्रोडक्ट टेबल में ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग कर रहा है, तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। बाकी आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना है, हर बॉन्ड में इसका एक इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। एक दो बॉन्ड है, एक ये दूसरा ये, 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर 4 इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। टोटल होने कितने चाहिए थे, 6 होने चाहिए, एक कम है, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है। ये आप लोगों ने ख्याल रखना। तो पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, प्रोटीनेशन की। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, और आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, पॉजिटिव चार्ज एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मेक इट अनस्टेबल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कर देता है इसको। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने करना है अटैक ऑफ एथेनॉल, अटैक ऑफ C2H5OH। बिल्कुल सेम टू सेम मैं इसको यहां से उठा के लिख लेता हूं, CH3C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। ठीक है, और ये मैं क्या ले लेता हूं, एथेनॉल C2H5OH। अब पता क्या होगा, ये वाली जो कार्बन है ये एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगी। लेकिन कैसे बनी,
वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो ये क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पर काम करे। देखो मैं यहाँ से आप लोगों को एक काम करके देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने बोला कि ऑक्सीजन मोनो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब भी मोनो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो उसे अनस्टेबल कर देता है। तो क्या करेगा, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करके अपने ऊपर शिफ्ट करेगा। जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके शिफ्ट करेगा तो इसके रिजल्ट में क्या बनता है, CH3C पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, OH आ जाएगा और ये साथ क्या आ जाएगा, OH। देखो गौर करें, CH3CO OH और साथ ये नीचे वाला OH। ये अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर है कितने, 3, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो दरअसल यहाँ पर हो क्या रहा है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये अब क्या हो गया, भूखा हो गया था पॉजिटिव होने की वजह से। तो लिहाजा ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करके अपने ऊपर शिफ्ट करेगा, तो कार्बन क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाती है। इस वजह से इथाइल अल्कोहल के ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको एक ही स्टेप में डिस्कस करने लगा हूं, मीन ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन एंड अटैक ऑफ एथेनॉल, एक ही। तो ये आप लोगों ने देखना है गौर से, ये क्यों कर हो रहा है। तो क्या होगा देखते जाइएगा, ये वाले न्यूक्लियोफाइल ये ऑक्सीजन अपने क्या करेगी, लोन पेयर को यूज करके कार्बन के पे क्या करेगी, अटैक करेगी, और ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन के ऊपर। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, अब हमारे पास ये वाला कुछ ऐसे स्टेप बन जाएगा। गौर से देखिएगा, पहले CH3 मैं आप लोगों को एक एक लिख के देता हूँ। CH3 के बाद क्या आ रहा है, C, फिर उसके बाद देखो ये पाई बॉन्ड ब्रेक ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो रहा था, ये देख रहे O और H। अब यहाँ पर इसके 6 इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए वो पूरे हो गए, 2 लोन पे, एक यहाँ पे 5 और एक ये 6 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए। और बाकी ये क्या बनेगा, इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यूज करके कार्बन के साथ बॉन्ड बना रही थी। ये देखो, ये मैंने रेड क्रॉस किया, रेड एरो से शो किया, ये साथ H और ये साथ एथेनॉल C2H5, ठीक है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये साथ OH। अब ये पॉजिटिव क्यों आया, ये यहाँ पर वही काम हो जो मैंने आप लोगों को पहले समझा दिया था कि यहाँ पर इसके एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, फॉर्मल चार्ज के जरिए आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने जो थर्ड स्टेप करना है ना, वो थर्ड स्टेप ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ H पॉजिटिव आयन, मैं इसी को उठा के यहाँ पे लिख रहा हूं, तो आप लोगों ने गौर से देखना है, देखते जाइएगा। CH3COH, ठीक है, इसके साथ OH, C2H5 ये पॉजिटिव, और इसके नीचे क्या आ रहा है, OH आ रहा है, क्या आ रहा है, OH आ रहा है। तो अब देखो ये फिर क्या आ गया, अब गौर से देखना है आप लोगों ने, क्या ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसे अनस्टेबल करेगा। इसको स्टेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्टेबल करने के लिए कोई ना कोई बॉन्ड अपनी तरफ खींचेगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन का पेयर अपनी तरफ जाना खींचेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक काम क्या करना है, पहली बात हम लोगों ने एस्टर जब बनाते हैं तो हम वाटर का रिमूवल करते हैं, क्या करते हैं, वाटर का रिमूवल। लेकिन यहाँ पर वाटर बना हुआ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, OH के पास ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेंगे, उसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड फौरन ब्रेक होकर किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इससे हमारे पास वाटर बनेगा, और वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये काम इस वजह से किया गया है। तो अब हमारे पास क्या होता है नेक्स्ट, ये क्या किया हम लोगों ने, प्रोटॉन ट्रांसफर किया, ठीक है। ये वाले न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन ऊपर अटैक कर रहे थे, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, देख लो अब इसके पास 2 लोन पेयर है, ये इसके साथ C2H5, ये नीचे CH3, सेम ये चीज लिख रहा हूं, और ये अब क्या बन गया, OH, और इसके ऊपर मैं ये ऊपर की जानब शो कर देता हूं, ये पॉजिटिव चार्ज, और नीचे हमारे पास OH वैसे रहा। अब ये वाटर बन गया, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। अब उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों ने ख्याल रखना कि ये कौन सा चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन के ऊपर फिर से। तो हम लोग स्टेप नंबर 4 करने लगे, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड H पॉजिटिव आयन। मैं ये ऊपर वाला क्या कर रहा हूँ, अरेंज कर रहा हूँ, ऊपर वाला स्टेप एक दफा अरेंज कर रहा हूँ, बल्कि मैं नीचे कर देता हूँ, इसी स्टेप को नीचे कर देता हूँ। स्टेप नंबर 4, elimination of water and
H पॉजिटिव। ठीक हो गया। तो इसी को यहां से उठा के मैं यहां पर लिख लेता हूं COC2H5CH3OH और इसके साथ क्या आ जाएगा OH2 पॉजिटिव। देखिए एक शुरू में हम लोगों ने कैटलिस्ट यूज किया था एसिड। एसिड कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन कराने में हेल्प करे और आखिर में रीजनरेट हो जाए। ठीक है। और दूसरी चीज हम लोगों ने देखी थी एस्टर में वाटर का रिमूवल होता है। तो एक बात ये ख्याल रखना है कि वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्या करेगा इसको अनस्टेबल करेगा। तो फौरन ये वाला बॉन्ड क्या होता है टूट के शिफ्ट होगा और यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा इसको स्टेबल करने के लिए ये वाला बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के इधर से शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन किस फॉर्म में उतर है, हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में उतरेगा और ये वाले दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान शिफ्ट होके क्या कर लेंगे, एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये स्टेप का ख्याल रखना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब क्या बन गया, यहाँ पर हमारे पास बन गया देखो ये सेंट्रल में सी के साथ ऑक्सीजन क्या बना रहा है, ये मैं इधर लगा देता हूँ डबल बॉन्ड वो बना रहा है और C के साथ देखिए क्या हमारे पास CH3 है और इसके ऊपर जाए O और इसके साथ क्या आ रहा है C2H5, साथ क्या बन गया H2O और H पॉजिटिव। ठीक है। जो एसिड हमें चाहिए तो वो रीजनरेट हो गया, वाटर बनेगा, वाटर आ गया और ये हमारा क्या कराएगा एस्टर कराएगा। देखो CH3C_O_C2H5 ये इथाइल और ये वाला हिस्सा सारा एसीटेट, ये इथाइल एसीटेट, इसको हम क्या नाम देंगे, एस्टर का नाम देंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। तो अगर इसमें के बारे में आप लोग कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।